प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। आज इस ई व्याख्यान में मैं आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है और चित्रकला में कुछ नए प्रयोगों के साथ में कुछ नई चीज़ बताने के लिए ये मैंने ई लेक्चर बनाया है, जिसके अंतर्गत मैंने पहले के ई लेक्चर्स में आपको स्केचिंग के बारे में, स्केचिंग की कुछ चीज़ों के बारे में, बारीकियों के बारे में मैंने आपको पेन के द्वारा, पेंसिल के द्वारा कुछ ई व्याख्यान बनाए थे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप मेरे निर्देशानुसार प्रत्येक दिन 5 रेखा चित्रों का या ह्यूमन फिगर्स के स्केचिंग्स का या घर में पड़ी हुई किन्हीं चीज़ों का 5 स्केच प्रतिदिन बना रहे होंगे। साथ ही आँख, नाक, कान की जो स्टडी मैंने आपको समझाई थी, ड्रॉ करके बताई थी, वो आपने अध्ययन की होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बताने से ये है कि आप प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करते रहें। जैसे ही हम कोरोना से थोड़ा सा मुक्त होंगे, क्लासेस लगना शुरू हो जाएगी, तब आपको इन सभी स्केचिंग्स को चेक करवाना है। जो सबमिशन वर्क है उसका कंपाइल करना है, उनको देखना है। तो प्रत्येक दिन आप स्केचिंग बनाते रहें। 100 स्केचिंग हमारे सिलेबस में है, लेकिन 100 से ज़्यादा यदि आप बनाते हैं तो निस्संदेह आपके लिए भी अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो इसी विधा में चित्रकला के नित नए आयामों के साथ में कुछ हटकर हम आज कुछ करना चाह रहे हैं। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ जो आपकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति को जो संबल प्रदान करेगा, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जैसे आज ये मेरे पास ड्राई पेस्टल्स हैं, सॉफ्ट पेस्टल्स हैं। ये मैंने परचेज़ किए हैं आपके सिखाने के उद्देश्य से। तो इन कलर्स को बहुत सॉफ्टली उपयोग किया जाता है। ये जैसे बहुत सॉफ्ट चॉक जो होता है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसका सॉफ्ट रूप है। वो ही चॉक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रूप में हमारे पास में ड्राइंग के मीडियम के साथ में है, सॉफ्ट पेस्टल्स। तो आज हम इनसे कुछ बनाना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत क्या क्या विभिन्न प्रकार से चीज़ें होती हैं उसको बनाना सीख रहे हैं। तो मैं ये एक थोड़ा सा आपको डेमो देख के बता रहा हूँ कि ये कैसे चलते हैं और इनको कैसे अभिव्यक्त किया जाता है। ये देख रहे हो, इस प्रकार से ये साधारण शीट पे मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ। ये रबर की माफिक चल रहा है, सॉफ्ट पेस्टल्स। तो इस कलर के माध्यम से हम कैसे ड्रॉ करें उसको मैंने बताने का प्रयास करूंगा इस ई व्याख्यान में। ये साधारण कागज है, इसको अपन कैसे बनाते हैं, इस रंगों का प्रयोग कैसे करते हैं, हम जरा देखते हैं। ये हमारी ड्राइंग शीट्स है। इन ड्राइंग शीट्स पे इन कलर्स को कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं, और उसके बाद में इनको कैसे
हम आगे बढ़ें उस चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कोई आकार बनाया है, चित्रकला बिना किसी संकोच के हमको ड्रॉ करना सिखाती है, मन के भावों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। ये हमारा इम्प्रेशन आया है। अब इसमें हम ऊपर से कोई कोई चीज़ बनाना सीख रहे हैं, बिना हेजिटेशन के आप संयमित आकारों के द्वारा कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने बना रहा हूं। इनको जो ये आपको जो दिख रहे हैं, वी जस्ट कॉल द एक्सीडेंटल इम्प्रेशंस। अचानक आए तान में अचानक आया परिवर्तन, इस प्रकार से हम इन सॉफ्ट पेस्टल्स का उपयोग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ये ई व्याख्यानों की कला यात्रा बढ़ती जा रही है, चित्रकला में नित्य नए माध्यमों के द्वारा, मैं नित्य नए कलर्स के द्वारा कोई ना कोई प्रयोग करते हुए बताऊंगा। और मैं सभी विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूं कि कोई भी चित्र कभी भी पूरा नहीं होता और सभी चित्र पूरे होते हैं। तो इसका माध्यम ये है कि हमारा जो सीखने का प्रोसेस है, जो कलाकृति बनाने का प्रोसेस है, वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर वो गतिमान होता है। हो सकता है कोई कृति किसी प्रमुख किसी चित्रकार के लिए, कलाकार के लिए बन गया हो, लेकिन हो सकता है उसमें भी बहुत सारे काम करने बाकी हों। तो इस प्रकार से हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे मैंने एक अखबार का टुकड़ा लिया, अखबार के टुकड़े से कैसे हम इनको इम्प्रेस करेंगे, ये रखा मैंने। कोई भी कलर किसी भी माध्यम से कैसे भी कलात्मक नियमों को ध्यान में रखते हुए हम बना सकते हैं। देखिए,
ड्रॉ करने में आनंद आता है। बिना नियम कायदों के भी काम, नियमों को तोड़ने से पहले नियमों को समझना अति आवश्यक है। जब आप नियमों को समझेंगे, नहीं स्टार्टिंग में कभी कभार कोई कलाकार अपने आप को मुझे सब आता है, वो भावना जो है वो आप कब सीखोगे? जब आप पहले नियमों को समझोगे। कोरोना काल में आप अभी हमारे बीच में दूरी है, किंतु मेरे से जितना मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी अड़चन तो है, किंतु फिर भी मैं अपना जितना बेस्ट आपको सिखा पाऊँ इन ई व्याख्यानों के माध्यम से, वो सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप निरंतर ऐसे अभ्यास किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में करते रहें, तो आपको लगातार लगेगा कि हमने कुछ नया इसके अंतर्गत किया है, कुछ नई चीज़ें की है। करते रहें निरंतर, कुछ न कुछ, हर दिन नया कुछ न कुछ करते रहें। बड़ा मज़ा आता है इनको ड्रॉ करने में। चित्रकला जो विषय है वो मन के भावों का विषय कहा गया है। तो जो आपके मन के अंदर जो रेखाएं उठ रही है, भाव उठ रहे हैं, आप किस मूड में हैं, उस मूड को ये चित्रकला अभिव्यक्त करती है। स्वच्छंद भाव से कृतियों का निर्माण करें। और इसको बताने के पीछे उद्देश्य मेरा है, यह है कि आप स्केचिंग जितना पावरफुल करेंगे, आप उतना ही धीरे धीरे इसके साथ में आत्मसात होते जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। एक दिन आपको खुद को लगेगा कि मैंने कुछ हटके काम किया है, मैंने दूसरों से कुछ हटके काम किया है, मेरी क्रिएटिविटी को कुछ हटके मैंने अभिव्यक्ति दी है, कुछ न कुछ नया बनाया है। तो आप निरंतर कुछ न कुछ करते रहें, क्रियात्मक रूप में, ड्राइंग रूप में। और आप जो भी करें, एक बार मुझे बताएं कि इसमें सर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे अच्छा बन सकता है, तो निस्संदेह में आपको कैसे गाइड किया जाए, कैसे उसमें और सुधार लाया जाए, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, इन ई व्याख्यानों के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें, तो निस्संदेह हम कुछ न कुछ नया, प्रत्येक नए ई लेक्चर में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। कुछ न कुछ बनाते रहने का प्रयास करेंगे। संसाधन पूरे हों तब भी बना सकते हैं, अधूरे हों तो भी बना सकते हैं। मैंने जो पेंटिंग बनाई है, मैंने अभी वर्तमान मेरे मानसिकता को ध्यान में रख के बनाई है। मुझे क्या ड्रॉ करना है ये मैंने पहले नहीं सोचा कि क्या इसमें और किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ मैंने ऐसा सोच के अभी आज का वीडियो बनाया है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ अपनी क्रियात्मक अभिव्यक्ति भी साथ में रखनी चाहिए। कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा हमेशा होनी चाहिए। तो हमारे इस ई व्याख्यानों में आप निरंतर जुड़े रहें, तो मुझे ऐसा लगा भी और भी इसमें काम किया जा सकता है। कोई भी, मैंने कहा, कोई भी चित्र अधूरा नहीं है, कोई भी चित्र पूरा नहीं है। तो इस प्रकार से हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हम ई व्याख्यानों में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। इसी आशा के साथ में आप जुड़े रहें, तो नए अभिव्यक्ति के माध्यम से नया कुछ बनाने का प्रयास करेंगे, इसी आशा के साथ। थैंक यू।